नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी में खड्डों की वजह से सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की मौत के बाद करणी सेना के सेनानियों द्वारा किया गया जमकर विरोध प्रदर्शन। उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा सीमा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला किस्सा आया सामने। बारिश में भीगते हुए काम कर रहे कामदार आई नजर में। वापी के नामदा गांव के हनुमंत रेसिडेंसी में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रही 6 जुआरियों को धर दबोचा। अब समाचार विस्तार से। वापी हाईवे पर मार्ग पर पड़े खड्डे में कार का पहिया गिरने की वजह से हुई दुर्घटना में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दमन के अध्यक्ष की हुई दर्दनाक मौत के बाद बुधवार को करणी सेना के सेनानियों द्वारा किया गया था उग्र विरोध। वापी हाईवे पर मंगलवार के रोज खस्ता रास्तों की वजह से कार का पहिया खड्डे में गिर जाने से एक दुर्घटना घटित हुई थी। इस दुर्घटना में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सेनानी की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य सवारों को गंभीर तरीके से चोटें आई थी, जिनके उपचार फिलहाल अस्पताल में चल रहे हैं। तो इस दुर्घटना की वजह से हाईवे पर पड़े खस्ता रास्तों की वजह से खड्डों की वजह से कई बार दुर्घटनाओं के चलते लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। तो उसी के विरोध में दक्षिण गुजरात करणी सेनाओं ने इकट्ठा होकर दक्षिण गुजरात करणी सेना के सेनानियों ने इकट्ठा होकर वापी बलीठा के पास हाईवे पर चक्का जाम करके उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह यही है कि मार्ग दुर्घटना में दमन के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष कनक सिंह जाडेजा की मौत हुई है। उनके परिवार को न्याय मिले और ऐसी दुर्घटनाओं की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जिम्मेदार मार्ग कॉन्ट्रैक्टर के सामने पुलिस शिकायत दर्ज की जाए, ऐसी मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया था। किस वजह से यहाँ के टोल अधिकारी और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी मनमानी से फर्जी और घिनौना रोड बना के एकदम घटिया मटेरियल यूज करके जो आज लोगों की जान ले रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन? आम पब्लिक को आने वाले टाइम में हम आज बोल रहे जो इसका 2 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो आने वाले टाइम में 5000 पब्लिक इस रोड पर रहेगी और उसके जिम्मेदार प्रशासन स्वयं और टोल अधिकारी रहेंगे। आज जो भी आपके अधिकारी, आज हमने शांतिपूर्वक, कोई हंगामा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आज हम शांतिपूर्वक आए ओनली ज्ञापन देने के लिए। जो लिखित में हमको सही ढंग से आश्वासन नहीं मिला और उसका रिजल्ट नहीं आया तो आने वाले टाइम में इस टोल को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। घटना घटी, अभी ये गाड़ी और अभी वही जगह पे वही जगह पे गाड़ी अभी बढ़ती हुई अभी हमारा भाई ने नाना पोयरा भाई वो मतलब क्या होता है? गड्ढा भी नहीं होता। हमारा जिम्मेदार कौन है? हमारा भाई ना छोकरा ने जिम्मेदार कौन है? आपके जो आप इन लोगों के मौत के जिम्मेदार हो, आप मौत के जिम्मेदार हो। बैठिए, बात करिए। चलो सब बात करो, मैं अकेला बात करता हूँ, इधर आओ। आपको ऑन पेपर जवाब दे देंगे वो आपकी, जवाब नहीं दिया जो भी इशू है सर, ये इस ढंग से भागेंगे तो फिर कौन जाओगे? વાપીના વચ્ચે જે ખાડા બહુ પડ્યા છે ને એના લીધે રોજે વારંવાર જે લોકોની અકસ્માત ઘટતા, કોઈની ડેથ થતી છે, કોઈ ઈજાગ્રસ્ત થતા છે, જેને લઈને રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના આજે એક આવેદન અહીંયાના પ્રશાસનને, લોકલને ને ટોલ અધિકારીને ને કલેક્ટરશ્રીને બી આપવામાં આવશે ને કમિશનર સાહેબને બી આજે આપવામાં આવશે
કે એક શાંતિપૂર્વક અમે જ્ઞાપન આપીને ટોલ અધિકારીને આ જાણ કરવા માંગતા છે કે તમે ટોલ દરરોજ લેતા છો, પબ્લિક બિચારી આમ પબ્લિક એક તમને ટોલ શાંતિપૂર્વક આપીને બિચારી નીકળી જાય છે. આજે મુંબઈથી ગુજરાત તરફ આવતા લોકો, દિલ્હી વલસાડથી વાપીના જે ડેલી અપડાઉનવાળા લોકો છે તે રોજે દરરોજની ઘટનાઓ એટલી થઈ ગઈ છે કે વારંવાર ઈજાગ્રસ્ત થતાં, લોકોની મોત થતાં આ છેલ્લા 10 દિવસથી બહુ વધી ગઈ છે. એના મેન કારણ છે કે જે રોડના જે લાગતા વળગતા અધિકારી છે એ લોકો છેલ્લા 3 મહિનામાં કોઈ રોડનું મરમત કર્યું નથી. રોડના એટલા મોટા મોટા ખાડા છે કે એક આમ કાર લઈને આવવાનું, મતલબ કારને કયા રસ્તે ચલાડવાની, આખી ગાડી ખાડામાં જતી રહે છે એવા ખાડા છે, જેના લીધે રોજના ટાયર ફાટે છે ને લોકોની મોત થતી છે. એનું જવાબદાર અહીંયાનું પ્રશાસન અને અહીંયાના ટોલ અધિકારીને બંનેને અમે લિખિતમાં આજે રજૂઆત કરી છે. જો આવતા છેલ્લા 10 દિવસમાં જો એનો નિરાકરણ નહીં આવ્યો તો આવતા 10 દિવસ પછી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરની સેના અહીંયાની લોકલ બધી પ્રજા અમે રોડ પર બેસીને એક ધરણા પ્રદર્શન કરી ને અમે એક એવી માંગ કરીશ કે જે કનકસિંહ બાપુની મોત થઈ છે, એક ગુજરાતના દમણના અધ્યક્ષ તરીકે ફરજ નિભાવતા હતા, એક ખાડામાં એક ભાઈની જાન જતા એમને બચાવવા જતા હતા, એટલામાં એમનો બી રસ્તામાં અકસ્માત ઘટી જાય ને એમની બી તે જ ખાડામાં એમની મોત થઈ જાય. એવા ભાઈને ન્યાય મળે, એમને જે કંઈ એમના જે રોડના જે કંઈ લાગતા વળગતા અધિકારી છે તે અમને આવતા છેલ્લા 5 દિવસમાં એમનું જે મુઆવજો થાય, જે એમના નાના છોકરાઓ છે એમનું ભરણ પોષણ માટે સામે આવીને એમનું પાલન પોષણ માટે સામે આવે, એમની જે કંઈ માંગણી હોય એમને મદદરૂપી સામે આવે, એ અમારી માંગણી છે. જો આવી રીતે 10 દિવસમાં એ ખાડા પૂરણ નથી કરવામાં આવ્યું તો આમ જનતા રોડ પર ઉતરશે ને ધરना प्रदर्शन पर बैठसे. हमारी यह मांग है. उमरगांव तहसील में मानवता को रौंदने वाली घटना आई सामने. उमरगांव सुरसुम्बा पंचायत के सीमा क्षेत्र में तेज बारिश में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कामदारों को भीगते हुए ही काम करवाते लोगों ने खड़े किए कई सारे प्रश्न. उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा पंचायत क्षेत्र में मार्ग की मरम्मत का काम फिलहाल चल रहा हो, जिसे देख गरीबों की मजबूरी का फायदा सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा उठाया जा रहा होने की चर्चा ने फिलहाल जोर पकड़ा हुआ है. लोगों ने बताया कि अब मानवता जैसे गुम हो गई है, क्योंकि गरीब कामदारों के पास तेज गिर रही बारिश में भी बिना रेनकोट पहनाए हुए काम करवाते हुए नजर में आए थे. तो तेज बारिश में भी कामदार काम कर रहे हो, मानवीय अधिकारों का हनन होते देखने के बावजूद भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के पेट का पानी नहीं हिल रहा हो, जिम्मेदार विभाग के कर्मचारियों में मानवता हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के सामने शिक्षात्मक कदम उठाया जाए वो आवश्यक बन रहा है. साथ ही लोगों की आवाज भी उठ रही है. वापी के नामदा गांव की हनुमंत रेसिडेंसी के एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को कुल 23,62,430 रुपए के मुद्दामाल को किया कब्जे में. वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला और मददनीश पुलिस अधीक्षक श्रीपाल सेसमा द्वारा वापी विभाग को शराब और जुए की प्रवृत्ति करने वाले शख्सों पर वॉच रखने के लिए और सफल छापेमारी करने के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन देते मंगलवार को वापी टाउन पुलिस थाने के पीएसआई बीजे सरवैया और वापी पुलिस स्टाफ पेट्रोलिंग में थे. उस दौरान हनुमंत रेसिडेंसी नामदा के 4थे माले पर आए हुए फ्लैट नंबर 403 पर छापेमारी करते जुआ खेल रहे 6 शख्सों दर्शक भाई भरतभाई मेहता उम्र वर्ष 32 साल, नितिनभाई डायाभाई पटेल उम्र वर्ष 44 साल, अश्विनभाई लक्ष्मणभाई पटेल उम्र वर्ष 42 साल, योगेशभाई रशीकभाई मेहता उम्र वर्ष 38 साल, संतोषभाई रमेशभाई जादव उम्र वर्ष 45 साल और चंदूभाई राजाभाई राजपूत उम्र वर्ष 48 साल को कुल नकद रुपये 2,07,430, मोबाइल फोन, कार, मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 23,62,430 रुपये के मुद्दामाल के साथ सभी को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है. वलसाड तहसील के नानी बागल समंदर तट पर अंदाजित 30 से 35 साल के युवक का डिकम्पोज हालात में मिला शव. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की. वलसाड तहसील के नानी बागल समंदर तट पर एक डिकम्पोज हुए हालात में अंदाजित 30 से 35 साल के अनजाने युवक का शव मिला था. जगदीश भाई प्रेमभाई टंडेल द्वारा समंदर तट पर डिकम्पोज शव को देखते ही उन्होंने तुरंत सरपंच, अग्रणियों
और डुंगरी पुलिस थाने में जानकारी देते ही तुरंत डुंगरी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और डिकम्पोज हालात में मिले शव को कब्जे में लेकर पीएम कराने की कार्यवाही शुरू की गई थी। पुलिस ने शव की तस्वीरें खींचकर स्थानिक अग्रणियों और फिलहाल आई बाढ़ में फंसे लोगों की हिस्ट्री प्राप्त कर युवक के परिजनों को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की गई है। पार्टी पुलिस ने पार्टी पार नदी के पास से टेम्पो में चैचिस के पास बनाए गए चोर बॉक्स में भरे हुए शराब के जत्थे के साथ टेम्पो चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर कुल 10,70,000 की मुद्दामाल को किया कब्जे में। शराब तस्करों द्वारा शराब की हेराफेरी करने के लिए कई सारे नुस्खे आजमाए जाते हैं, पर इन शराब तस्करों की बेजाबाजी पार्टी पुलिस के सामने नहीं चली थी और बेजाबाज शराब तस्करों द्वारा टेम्पो में टायर के पास चेचिस के हिस्से में चोर बॉक्स बनाए गए थे जिसमें शराब भरी गई थी और पुलिस से बचने के लिए खाली टेम्पो को ले जा रहे थे। उस दौरान पार्टी पुलिस के हाथ लग गए थे और शराब टेम्पो मिलाकर 10,70,000 के मुद्दामाल को पुलिस ने लिया था कब्जे में। पार्टी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह और पुलिस कांस्टेबल प्रकाश भाई पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान प्रकाश भाई को दमन से टेम्पो में शराब भरकर मोराई फाटक से होकर सूरत की और शराब ले जाया जा रहा होने की जानकारी मिलते ही वलसाड़ी झांपा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान जानकारी वाला आयसर टेम्पो नंबर GJ15 AT4201 आते ही रोकने का प्रयास करते चालक ने टेम्पो को तेज गति से चला दिया था, जिसका पीछा कर पारडी पार नदी के पास से पकड़कर पारडी पुलिस थाने में टेम्पो को लाया गया था। तो टेम्पो की पुलिस ने जांच करते एक वक्त पर टेम्पो खाली दिखाई दिया था, पर पुलिस ने बारीकाई से जांच करते टेम्पो में पहिए के पास आसानी से नहीं देख सकते हो ऐसी तरीके से चेचिस के हिस्से में बनाए गए चोर बॉक्स में शराब का जत्था मिला था, जिसमें शराब की बोतलें नंग 420 जिसकी कीमत 60,000 और 10 लाख टेम्पो को मिलाकर कुल 10,70,000 की मुद्दामाल को पुलिस ने कब्जे में लेकर चालक बलवंत भाई बागुल निवासी अटगाम कोलवाड़ वलसाड़ और क्लीनर देवेंद्र लालजी भाई पटेल निवासी डोलुम्बर दादरी फलिया नवसारी चिखली को गिरफ्तार किया गया है और शराब के जत्थे को मंगवाने वाले गणेश बाबूभाई पटेल निवासी नादई पटेल फलिया खैरगाम नवसारी को वांटेड घोषित कर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का किया गया था आयोजन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जनजातीय समाज की एक महिला नेता के नामांकन पर की गई चर्चा। संघ प्रदेश सिलवासा में सिलवासा नगर परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश सिंह एम चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सिलवासा नगर परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री अजय भाई देसाई और सभी सभासदगण उपस्थित रहे। इस बैठक की शुरुआत में माननीय अध्यक्ष जी ने उपस्थित सभी सभासदों का स्वागत किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जनजातीय समाज की एक महिला नेता के नामांकन पर चर्चा करना था। इस अंतर्गत सिलवासा नगर परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश सिंह एम चौहान ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की दृष्टि के अनुसार जनजातीय समुदाय की एक शिक्षित जनजातीय महिला नेता को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने के निर्णय के रूप में दृढ़ता से अर्थपूर्ण है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो गरीबों का उत्थान, समाज सेवा, दलितों और आदिवासियों को सशक्त और मजबूत करेंगी। माननीय अध्यक्ष सिलवासा नगर परिषद ने सभी सम्मानित सभासदों को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समाज की एक महिला नेता के नामांकन का समर्थन करने का प्रस्ताव दिया। बैठक में उपस्थित परिषद के सभी सदस्यों ने सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव और जनजातीय समाज की एक महिला नेता के भारत के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के आदिवासी समुदाय में उत्साह का माहौल है और
हम भी सभी को इस बात का गर्व भी है कि समाज के पिछड़े समुदाय की एक महिला को देश का सर्वोच्च पद मिलने जा रहा है। सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सभासदों ने भारत के प्रधानमंत्री को परिपत्र लिखकर अपना समर्थन जताया है। જ્યારે કોરોના આપણે દેશમાં આવ્યું તે ટાઈમે પહેલાં અને જે રોડ પર જે વેચવાવાળા હતા એમને ઘણી તકલીફ પડી ગઈ હતી રોજી કમાવાની તો આપણા આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ એવો વિચાર કર્યો કે આ લોકોના માટે બી કંઈ યોજના લાવવા જોઈએ। આ યોજનાની અંદર દરેક વેન્ડરને મતલબ કે જે પહેલાં જે ચાલતા હોય અને નાની જે દુકાન મારતા હોય એને એ લોકો 10,000 રૂપિયાની લોન ઓછા વ્યાજથી અને જે વધારેની અંદર જો ડિજિટલ કરે તો તેને સબસિડીમાં આપવાનું એટલે ફ્રી ઓફ ચાર્જ એનું મળી જાય। 10,000 રૂપિયાની લોન મળી છે અને એ માણસ રેગ્યુલર ભરે તો એને બીજા વર્ષે 20,000 અને 50,000 લેતી એ લોકો લોન કરશે। આ યોજના છે એ ડિજિટલ લોકો અમારા વેન્ડર 1600 જેવા વેન્ડર એ આ ડિજિટલ યોજનામાં ભાગ લીધા। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उमरगांव तहसील के विधायक रमनलाल पाटकर ने अखाड़ानंद आश्रम की मुलाकात लेकर महंत श्री अखाड़ानंद सरस्वती महाराज की पूजा अर्चना कर प्राप्त किया आशीर्वाद। वलसाड़ के उमरगांव तहसील के 182 विधानसभा के विधायक रमनलाल पाटकर ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को अखाड़ानंद आश्रम की मुलाकात लेकर गुरु वंदना की। विधायक रमनलाल पाटकर के साथ उमरगांव भाजपा संगठन के प्रमुख, उप प्रमुख और सभ्यों कार्यकर्ताओं द्वारा अखाड़ानंद आश्रम के महंत श्री अखाड़ानंद सरस्वती महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मनाया था। साथ ही आश्रम पर गुरु के आशीर्वाद पाने के लिए कई सारे भक्तजन भी उमड़ पड़े थे। गुरु पूर्णिमा એટલે ગુરુ કૃપા મેળવવાનો પાવન અવસર। पंचनाम दशना अखाड़ाना संधियों में आनंद सरस महाराज आखी दुनिया ने आखा विश्व ने ये संदेश मांगे छे कि आजना दिवसे जेटलू बने एटलू गुरु कृपा मेळवવાનો प्रयास करो। पोतानुं जीवन एवुं पवित्र बनावो कि गुरुओं पासे आशीर्वाद मांगवा न पड़े। ए पोताना हजारों हाथे आपणे आशीर्वाद पाठवे ए ज अभ्यर्थना। जय प्रसंगे अमे अखानंद आश्रम पुनाट साथे परमपूज्य संत श्री ने मळीने एमना आशीर्वाद लईने आज खूब धन्य लागे छे। पण आ गुरु पूर्णिमा महिमा उजवવાનો भारतीय जनता पार्टी सूचन करी एमां मोटो योगदान जो होय तो बराबर नरेंद्रभाई 2024 अंदर જ્યારે સ્થાપના મળ્યા એ વખતે કહ્યું હતું કે બધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પરંતુ અનુપા વ્યાપાર જે ગામની અંદર ગુરુ હોય એમની સ્થાપના કરેલી હોય અને એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જાય એનું સન્માન કરે અને ચિત્ર આપે સાવથી એનું સન્માન કરે અને આ પરંપરા આજે આખા ભારતની અંદર આજે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના ઉચ્ચસ્તરીય અગર તો સનાતન ધર્મના ગુરુ છે એમના આશ્રમમાં જઈ અને મદદ કરે છે। અમારા કુમાર ગામે આ રીતે ગુરુ પૂર્ણિમાનો પર્વ ઉજવણી કરાય। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी में खड्डों की वजह से सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की मौत के बाद करणी सेना के सेनानियों द्वारा किया गया जमकर विरोध प्रदर्शन। उमरगांव तहसील के सोरसुम्बा सीमा क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला किस्सा आया सामने। बारिश में भीगते हुए काम कर रहे कामदार आई नजर में। वापी के नामदा गांव के हनुमंत रेसिडेंसी में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रही 6 जुआरियों को जड़ दबोचा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।